ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। देखिए, ईपीएस 95 के पेंशनदार को बात करते हैं। दिल्ली आंदोलन जो रद्द हुआ है वो रद्द किस वजह से हुआ और कब तक अब ईपीएस 95 के पेंशनधारकों को ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन है जो 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा वो महंगाई भत्ते की, ये सारी मांगे पूरी होगी। ईपीएस 95 के पेंशनदार को बता दूं कि अशोक जी राउत साहब जी ने कहा है कि हम हमारा काम करने जा रहे हैं और ईपीएस 95 के पेंशनधारकों की जो 7500 रुपए डीए प्लस पेंशन व मुफ्त मेडिकल सुविधा है उन सभी कर्मचारियों की पेंशन की मांगों को लेकर हम बहुत जल्दी ईपीएस 95 के पेंशनधारकों के साथ वह तारीख शेयर करने वाले हैं जिस तारीख के दिन आज हमारे पूरे भारत के 65 लाख कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा कि भाई अब ईपीएस 95 के पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन जो 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा हो गई है। सभी को इंतजार है, वही इंतजार आपका खत्म होने वाला है। ईपीएस 95 के पेंशनधार को वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और ईपीएस की हर खबर देखने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे देखिए पूरी जानकारी। मिनिमम पेंशन उस तारीख का धरना प्रदर्शन आता है, ये यहाँ के वीडियो हैं। यहाँ पे क्या है, ठीक से मांग कर रहे हैं। अधिकारी मांगते हैं कि आजकल ईपीएस 95 के आंदोलन की चर्चा है, देश भर में जोरों से हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है कि अधिकांश लोग ओपीएस व एनपीएस के शामिल होने के कारण भ्रमित हो रहे हैं। इस वीडियो के संक्षेप में आंदोलन की जानकारी दी गई है और ईपीएस 95 के पेंशनधारकों की पेंशन को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ बताई गई है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को लेकर पूरी अपडेट इसके अंदर बताई गई है। देखिए, ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्योगों को लेकर, कारखानों को लेकर, मीडिया हाउसों को लेकर, अन्य निजी कर्मों को लेकर यह पेंशन योजना 1995 में लागू की गई थी और समय पर देश भर के समाचार पत्रों के द्वारा ज्ञापन देकर इनके लाभ को बताया गया था। तब वहां के 33 वर्ष से अधिक सेवा में काम करने वाले कर्मियों को इस योजना में 10% से अधिक पेंशन प्राप्त हो सकती थी। इसी को लेकर पेंशन प्राप्त हो सकती थी और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे 10% पेंशन प्राप्त होनी शुरू हुई और इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन 8.33 दर मतलब 5000 से लेकर 65,000 की और 15,000 की सीमा तक लगभग चले गए थे। 15 कर्मियों ने अपने पेंशन के अनुदान कर्मचारियों को लेकर भविष्य निधि संगठन में जमा कराए थे। अगर संस्था में 60 वर्ष से अधिक निवृत्ति की आयु को 58 से लगाकर 60 वर्ष की आयु की कर्मियों को जो धनराशि है उन धनराशि को ईपीएफओ में जमा हुई थी। कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने के बाद 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर प्रति माह की पेंशन की जाती थी। अब पेंशन निर्धारित करने पर पेंशन फॉर्मूला वेतन आयु की गुना पर होता है और इसका साथ जब कर्मी 30-35 वर्ष के हो जाते हैं और उसके उपरांत रिटायर होने की आशोचना हो जाती है और उस फॉर्मूले को लेकर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी मांग है। तो देखिए, मैं ईपीएस 95 के पेंशनधारकों को बता रहा हूं कि इसी को लेकर अब अशोक जी राउत साहब है जो 2, 3, 4 दिसंबर को दिल्ली जंतर मंतर में एक इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन करने जा रहे हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि लाखों ईपीएस 95 के पेंशन धारक शामिल होंगे और शामिल के अंदर बड़ी अपडेट ये निकली है कि अशोक जी राउत साहब जी की जो पूर्ण मांगे हैं उन मांगों को लेकर अल्टीमेट दिया है सरकार को कि अगर अब की बार हमारी पेंशन की मिनिमम पेंशन की मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें दिल्ली के अंदर एक हमारी गिरफ्तारी भी कराने के लिए तैयार है, लेकिन अब की बार हम जब हटेंगे जब हमारी पेंशन 7500 होगी। तो देखिए, मैं ईपीएस 95 के पेंशनदार को कहना चाहता हूं कि ये स्पष्ट है कि गुजरना है कि परिवार का एक बेटा या बेटी सुरक्षित नहीं हो सकता और इस सभी का एहसास है कि ईपीएस 95 की जो पेंशन की मांगे हैं उन मांगों को लेकर सभी का बहुत बड़ा इंतजार है। तो मैं भी यही चाहते हैं कि भाई ईपीएस 95 के जो हमारे सभी कर्मचारियों की पेंशन की मांगे हैं वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए ताकि उनको भी एक मिनिमम पेंशन की जो राहत है कि भाई हमें भी सरकार पेंशन देगी। बताया जा रहा है कभी सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय आ जाता है, कभी मंत्रालय का न्यायालय आ जाता है, कभी संसद का न्यायालय आ जाता है, लेकिन अशोक जी राउत साहब जी ने बताया था कि हम जोरों से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे ईपीएस 95 के पेंशनधारक हमारे साथ है और आने वाले दिनों के अंदर हमारा प्रकोप बहुत अच्छा हो जाएगा। उस प्रकोप के अंदर हमें ईपीएस 95 की नारी शक्ति, महिला
सकती है और ईपीएस 95 की जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को साथ ले चलेंगे, ताकि हम ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी देते रहेंगे। तो मैं आप सभी कर्मचारियों से यह भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल, जो आपको पता है कि स्पीड नेटवर्क आपके लिए आज रहा है, हजारों वर्ष से काम कर रहा है ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर, तो उसी पेंशन की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे जो आपको दी जाएगी और ईपीएस अशोक जी राव साहब जी के द्वारा दी गई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए, ये आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के अंदर अशोक जी राव साहब जी ने अपनी मांगे जोर जोर से चिल्लाए थे। एक सरकार को संदेश दिया है कि हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जब 1995 के तहत हमें सरकार को हमने पैसे दिए थे, कभी 500 दिए थे, कभी 700 दिए थे, कभी 800 दिए थे, कभी 1000 दिए थे, वही पैसे हम सरकार से वापस मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर हम सरकार की सुनवाई नहीं करेंगे तो सरकार हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी सरकार को। तो देखिए, मैं ईपीएस 95 के पेंशनदार को बताना चाहता हूं कि एनसीएन के द्वारा न्यूनतम पेंशन मांगों को लेकर 2017 से हर प्रकार आंदोलन किए जा रहे हैं। दिल्ली के सहित कई राज्यों के अंदर, राजधानियों के अंदर आंदोलन किए हैं। ईपीएफ ऑफिस के सामने सड़कों को लेकर सांसद निरस्ती प्रदर्शन किए हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान, जंतर मंतर में बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी दिखाए थे। एनएससी ने प्रधानमंत्री को लेकर, मंत्रियों को लेकर सुघर गवार लगाई कि भाई मथुरा सांसद हेमाजी मालिनी से पहले जो बात हुई थी कि भाई जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के समूह को लेकर कि भाई ईपीएस 95 की समस्या को उठाया जाएगा, और सीता जी जो हमारे उनके निर्देश के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणिया ने पीएमओ के द्वारा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ बैठक भी की थी। और अब ईपीएस 95 के पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर इंतजार है, वही इंतजार अब खत्म होने वाला है। देखिए, आप सभी ईपीएस 95 के बता दूं कि वित्त मंत्री की ओर से ईपीएस 95 के पेंशनधारकों ने कई बार मीटिंग की है। उस मीटिंग के साथ एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक जी राव साहब, वीरेंद्र जी राव साहब, रमेश जी बावगुणा, ये सभी शामिल हुए थे। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मुख जो एनसीए के अधिकारी हैं वर्दी अपने पेंशन को लेकर, जिनमें से योजना को 18% सरकार को जन्मदान देते हैं और इसी के साथ ईपीएफओ में जो 1.16 के अनुसार देते हैं, इसी के अन्य सुझाव को लेकर सरफरंत्री व सांसद के स्टेट कमेटी के निमंत्रण भी किया है। देखिए, ईपीएस 95 के पेंशनदार को आपकी मांगे हैं जो जोरों से चल रही है और आपकी मांगों का खुलासा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भारी तरीकों से होने वाली है। देखिए, लोकसभा के, राज्यसभा के प्रत्येक विपक्ष सांसद ने ईपीएस 95 के पेंशन का मुद्दा सरकार के सामने रखा।